इंफॉर्मेटिव, विजेंद्र के राजस्थान की इतिहास की सीरीज़ के एपिसोड 2 में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आरपीएससी, एससीएफ, एफआरओ का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की इतिहास से संबंधित, और वो है द इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ राजस्थान। उन्हीं में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण है कालीबंगा। इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं और एक बार में ऐसा पढ़ लेंगे कि इसको बार बार हमें पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। सबसे पहले हमें एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, वो है श्रीमान टेसीटोरी। इन्होंने सबसे पहले हमें कालीबंगा सभ्यता की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करवाई। उसके बाद एक व्यक्ति होते हैं श्रीमान अमलानंद घोष, जो सन 1952 ईस्वी में इस सभ्यता का उत्खनन करते हैं। इसके पश्चात सन 1961 में बी.वी. लाल, ब्रजवासी लाल और बी.के. थापर, बालकृष्ण थापर के द्वारा इसका विस्तार से अध्ययन किया जाता है। यह कालीबंगा शब्द सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में एक नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर नदी, जिसका एक और नाम है मृत नदी। इसी नदी का एक और नाम है सोतर नदी। इसी नदी का एक और नाम है नट नदी। इसी नदी का एक और नाम है लेटी हुई नदी। इसी नदी का एक और नाम है राजस्थान का शोक। कुछ लोग इस नदी को सरस्वती नदी का अवशेष भी मानते हैं, के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई और फली फूली। कालीबंगा सिंधु सभ्यता के पांच प्रमुख स्थलों में से एक थी। यह कालीबंगा सिंधु की तीसरी राजधानी थी। यह कालीबंगा प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और पश्चिम हड़प्पा तीनों के समकालिक भी थी। अर्थात यह हड़प्पा सभ्यता शुरू होने से लेकर उसके बाद तक भी बनी रही। यह कालीबंगा की आयु, या यूं कहूं ये कब से कब तक थी, तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसकी आयु 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व आंकी गई है। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता के
कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं। इस कालीबंगा सभ्यता में जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस पद्धति को हम ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति या गीक पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पर जो मकान की ईंटें थीं वो कच्ची प्लस पक्की थी। इन ईंटों के क्षेत्रफल का अनुपात 30:15:7.5 पाया गया। यहाँ की नालियाँ लकड़ी की बनी थी। यहाँ के मकानों के फर्श अलंकृत थे, वह सजावटी थे। यहाँ पर मकान के दरवाजे सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। ये सभी बातें इस बात का प्रमाण है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता में हमें कई बर्तन औजार कांसे के प्राप्त होते हैं, जिसका अर्थ है यह एक कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। यहाँ से एक मुद्रा प्राप्त होती है जिसके ऊपर एक चीता और एक महिला का चित्र अलंकृत है। इस महिला को हम कुमारी देवी कहते हैं और यह इस बात का प्रतीक है कि यहाँ मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। यहाँ दीवारों में हमें कई प्रकार की छतियाँ प्राप्त होती हैं जो हमें यहाँ भूकंप के प्रमाण देती हैं। इसी कालीबंगा में हमें सबसे पुराने जूते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ हमें जौ प्लस गेहूं की मिश्रित खेती के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से हमें एक कपाल प्राप्त होता है जिसमें 6 छेद हैं, जो हमें शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। यहाँ हमें 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त होती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में हवन कुंड कहते हैं। इनमें से कुछ में हमें हड्डियाँ प्राप्त होती हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि शायद यहाँ बलि दिए जाने की परंपरा थी। यहाँ खुदाई में हमें 2 टीले प्राप्त होते हैं, टीला 1 और टीला 2। एक टीला दुर्गनुमा है
और एक किला दुर्गनुमा नहीं है। इसका अर्थ है कि यहाँ दुर्गनुमा में धनी या राजा वर्ग के लोग निवास करते थे, जबकि दुर्गनुमा नहीं वाले एरिया में गरीब और कम पैसे वाले लोग निवास करते थे। यहाँ से हमें संयुक्त तंदूर भी प्राप्त होते हैं। यहीं से हमें सिंधु का प्राचीनतम प्रमाण स्वस्तिक का चिन्ह मिलता है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद इसका प्रयोग वास्तु दोष के निवारण हेतु किया जाता था। यहाँ से हमें एक मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है, कपड़े में लिपटा उस्तरा भी प्राप्त हुआ है। यहाँ हमें अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई हैं। इन अंडाकार कब्रों को चिरायु कब्र भी कहा जाता है। इस प्रकार यह कालीबंगा टॉपिक शॉर्ट तरीके से मैंने आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको दोबारा कभी कालीबंगा सभ्यता में किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कल के लिए हमारा टॉपिक इसी को आगे बढ़ाते हुए किसी दूसरी सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इन्फॉर्मेटिव विजेंद्र पर आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।